अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी इजी कुकिंग विद अलीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, जिससे हमें हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी, तो आज की हमारी रेसिपी है फ़िश बिरयानी। उसके लिए प्याज हमने पहले से ही ऐड कर लिए हैं जल्दी में, और ग्रीन चिलीज़ और गरम मसाला सारा साबित ऐड कर लिया हमने। तो अब उसको अभी ऐड कर रहे हैं हम अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को प्याज में अब हम अच्छे से भूनेंगे। भुनने के बाद प्याज को कर लेंगे ब्राउन, और अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें क्लिक, और हमें बहुत सपोर्ट करें। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमने प्याज अपने अच्छे से प्याज में अदरक लहसुन को भून लेना है। भुनने के बाद फिर हमने प्याज को अपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद हमने फ़िश के पीसेस काट दिए थे, तो अब उस फिश को हम ऐड कर लेंगे इसमें। जी, और आप हमें बहुत सपोर्ट करें। हमें हमें वॉच टाइम की बहुत नीड है, तो हमारे प्लीज़ वॉच टाइम भी आप पूरे करवाएं। आप हमें सपोर्ट कीजिए। और अब हमारे लाइट से प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और हमें प्याज और ज़्यादा से ब्राउन करने हैं। ये बहुत ही टेस्टी सी बनती है और इजीली भी होती है, और इतने ज़्यादा सामानों में भी नहीं है, कम लिमिटेड सामानों में है, और जो घर में पड़े होते हैं उन्हीं सामानों में है, कहीं ज़्यादा वगैरह नहीं है। अब हो गए हैं प्याज हमारे ब्राउन। आप देख सकते हैं इतने तक ही हमें ब्राउन करने हैं, और फिर हम अपनी फ़िश ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब कर लेंगे हम अपनी सारी फ़िशेस को ऐड इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ऐड करते जा रही हूँ। जिसको अच्छे से ऐड करनी है अपनी फ़िशेस को। और हमारी वीडियो पूरी देखा करें, या तो 5 मिनट या 4 मिनट तो ज़रूर ही देखा करें। और अब हम अपनी सारी फ़िशेस को ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। और हमें लाइट सी गला के फिर इसको निकाल लेंगे, फिर हम वो भी आपको दिखाएंगे। जी, तो हमने सारी फ़िशेस अपनी ऐड कर ली हैं। अब हम अपनी फ़िशेस को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, भुनने के लिए उसके लिए छोड़ देंगे। फिर अब हम इसको कर लेंगे चम्मच से मिक्स, इसकी साइड कर लेंगे चेंज, जैसे ये इस साइड से भी अच्छे से पक जाए। अब उठाएंगे चम्मच, और बहुत ही एहतियात से हमें घुमाना है, जैसे कि हमारी फ़िश टूटे ना। बहुत ही एहतियात और ध्यान से घुमाते जाना है, हमें टूटनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम अब मिक्स करते जाएंगे, अपनी साइड चेंज करते जाएंगे साइड्स को। ऐसे ही सारी सारी साइड्स इस तरीके से हम सारे चेंज करते ही जाएंगे। जी, तो हम अपने व्लॉग्स भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जाकर वॉच कीजिएगा। हम अपनी डिस्क्रिप्शंस में हमारी दूसरी वीडियोस की भी लिंक हैं, तो आप वो भी जाकर देखें। जी, तो हमने सारी फिशेस को अब साइड चेंज कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम अपनी फ़िश को छोड़ देंगे पकाने के लिए काफ़ी देर तक, मीन्स के 15 मिनट तक तो हम इसको भुनने के लिए छोड़ ही देंगे। और फिर उसके बाद अपनी फ़िश में हम अपने टमाटर ऐड कर लेंगे। जी, तो अब हम ऐड कर लेंगे इसमें अपने टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटरों को ऐड करने के बाद फिर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें फ़िश एहतियात से निकाल लेनी है तई से। ओ सॉरी, तो अब ये तो कढ़ाई से अब हम अपनी फ़िश को निकाल लेंगे, बिकॉज़ हमारी फ़िश थोड़ी जैसे टूट ना जाए, और फिर टमाटर्स में बाद में हम ऐड कर लेंगे, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये तो ऐसे ही हम अपनी सारी फ़िश को निकालते जाएंगे, और बहुत ही एहतियात से निकालना है हमें, जैसे वो टूट ना पाए। और ऑयल भी हमें ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, बीच नॉर्मल सा डालना है।
जी तो ऐसे ही अच्छे अच्छे से हम अपनी सारी फिशेस को निकाल लेंगे ध्यान ध्यान से। जी तो सारी फिशेस को हमने निकाल लिया, तो अब हम यहाँ पे अपने टमाटरों को अच्छे से बहुत अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने सारे मसाले। जी तो अब हम अच्छे से इनको भून रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हमें इसको भूनते जाएंगे जब तक कि अच्छे से भुन नहीं जाते तब तक के लिए। और आजकल सर्दियाँ तो टमाटर बहुत ही वैसे आ रहे हैं, सो इनमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में। सो आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वैसे भुनने में, तो आप इसको पानी डाल के टमाटरों में फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा गलने में ना आजकल ज़्यादा टाइम लेते हैं सर्दियों में टमाटर। सो उस वजह से आप थोड़ा पानी ऐड करके ढक दे दीजिएगा, फिर बहुत ही आराम से उनमें भाप भी आ जाएगी और पानी की वजह से बहुत ही ईजिली वो गल जाएंगे। जी तो अब हमने ऐड कर लिया इसमें नमक, और अब हमने इसमें ऐड कर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमने ऐड किया है, और अब हमने इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर लिया और फिर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, क्योंकि आप मसालों को मिक्स करते जाए जिससे कि आपका नीचे से सालन लगे ना। तो इस वजह से अगर लग रहा है तो आप फिर इसमें थोड़ा सा लाइट सा पानी ऐड कर लें, पानी ऐड करने से फिर वो सही हो जाता है और इसमें कोई इशू नहीं है, सालन वगैरह ख़राब नहीं होता। सो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने कर लिया 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड। हमने अपनी बिरयानी जिस हिसाब से चावल लिए हैं और फ़िश लिए तो उसी हिसाब से मसाले भी ऐड करेंगे, ना ज़्यादा स्पाइसी होगी ना ही ज़्यादा फीकी होगी, बीच की होगी। जी तो अब हमने ऐड कर ली 2 चम्मच हल्दी, और अब हम इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बिरयानी मसाला हम एंड में डालेंगे। जी तो अब हम अच्छे से अपने मसालों को पका लेंगे। पकाने के अच्छे से जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं अपने टमाटर में, तो टमाटर के बाद फिर हम ऐड कर लेंगे इसमें अपनी दही। जी तो अच्छे से हम इसको अब भून लेंगे। जी तो अच्छे से हमने अपने टमाटरों को भून लिया है, और अब इसमें हमने ऐड कर ली अपनी दही। जी तो दही हमें ऐड कर लेनी है, हमारी दही 1 कप है। सो उसको अब हम अच्छे से अब अपने टमाटर्स में मिक्स कर लेंगे, और जब तक कि उनका पानी सूख नहीं जाता सो तब तक के लिए उनको छोड़ देंगे, और जब तक सालन का ऑयल नहीं कर निकलता। जी तो फिर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही और टमाटर्स को। जी तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जी तो यहाँ पर हमारा पानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सूख रहा है, और बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब खुशबू भी आ रही है। सो जी तो यहाँ पर हमारा पानी फाइनली सूख चुका है, अच्छे से सूख रहा है। सो अब यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से सूख चुका है। सो अब यहाँ पर हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फ़िश को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बीच में पानी ऐड कर लिया, तो वो हमने आपको नहीं दिखाया पानी, इसके लिए ऐड किया क्योंकि फ़िश थोड़ी सी अच्छे से गल जाए, और फिर उसमें से ना ज़्यादा से अच्छे से फ़िश में भाप भी आ जाती है, तो फिर उसमें ना जब स्टीम आती है तो वो बहुत अच्छे से ना गल जाता है फ़िश वगैरह। सो थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, हम करते हैं तो फिर हमने कर लिया। सो अब हम ऐसे ही अपनी सारी फिशेस को ऐड करते जाएंगे, बहुत ही एहतियात से ऐड करना है अपनी फिशेस को। जी तो अब हमने सारी फिशेस को कर लिया है ऐड अल्हम्दुलिल्लाह से। सो अब हमने यहाँ पे अपनी फ़िश के ऊपर बिरयानी मसाला ऐड कर लिया, क्योंकि हमने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, और बिरयानी मसाला हमें इस टाइम पे ऐड करना है, और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आराम से एहतियात से हमें अब मिक्स करना है। आपको पहले बताया कि फ़िश को बहुत ही एहतियात से मिक्स किया जाता है, जैसे वो टूट ना पाए। ये तो ऐसे ही हम अपनी सारी मसाले को सारे सालन में मिक्स कर लेंगे, और फ़िश हमने निकाल ली थी, और हमने चावल पहले से ही बॉयल कर लिए थे बासमती राइस, तो अब हम इसको पहला तल देते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे अब।
जी तो हमने अब अपना सालन तो ऐड कर लिया है फर्स्ट तल में। सो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने राइस जो हमने बॉईल करके रख दिए थे। यहाँ पे हमने ऊपर से थोड़ा धनिया ऐड कर लिया है। सो जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे हमने चावल ऐड करना शुरू हो गए हैं पहले तल के। जी तो अब अच्छे से हम ऐसे ही देते जाएंगे एहतियात से। जी तो अब हमने लास्ट देना है इस साइड का। जी तो ऐसे ही हम आपको सारे तल दिखा के चावलों को फुल करके फिर आपको दिखाते हैं। जी तो हमने सारे चावलों को सेट कर लिया है और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फूड कलर, बिरयानी का कलर। सो यहाँ पे हम इस तरीके से साइड्स में बिरयानी का फूड कलर ऐड करते जाएंगे। और हमने ज़्यादा गहरा नहीं बनाया है क्योंकि वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। पर वो सब पे डिपेंड करता है खुद पे, आप ज़्यादा करना चाहें या लाइट करना चाहें। तो यहाँ पे हमने फ़िश अपनी पहले से ही निकाल ली थी तो यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे क्योंकि फ़िश का टेस्ट तो हमारे सालन में आ ही चुका था क्योंकि हमने पहले ही भुनने में ऐड कर ली थी। तो बाद में निकाल ली जाती है जिससे वो टूट ना पाए। तो अब हमने दम वाले टाइम पे अपनी फ़िश को हम ऊपर से ऐड कर लेंगे जैसे हम ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छे से एहतियात से हमें रख लेनी है। सो ऐसे ही हम अपनी सारी फिशेस को ऐड करते जाएंगे। जी तो और जो एंड में सालन बचा हुआ है फ़िश का जो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह तो वो ऊपर से ऐड कर लेंगे। और ऊपर से हम 1 चम्मच ऑयल का भी ऐड कर लेंगे जैसे कि नीचे से चावल लगे ना, नीचे से तल को लग जाते हैं ना तो वैसे नहीं लगे और उससे फिर ख़राब टेस्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लेंगे। जी तो अब हम कर लेंगे इसको कवर क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली। तो अब हम रख देंगे इसको दम पर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दम आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फ़िशेस को निकाल लेंगे जिससे कि वो टूट ना जाए और फिर साइड में रख देंगे। फिर सारे चावलों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी तो ऐसे ही हमें फ़िशेस को निकाल के किसी प्लेट में या डिश वगैरह में आप निकाल के रख सकते हैं। जी तो अब हमने सारे फिशेस को कर लिया ऐड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने आप लोगों को मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा सा लुक आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा लुक आ रहा है और कितने ही मज़ेदार कलर आ रहे हैं हमारी बिरयानी में। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और वो देखने से ही लग रहा होगा। और हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, व्लॉग्स, रेसिपीज़। और आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। जी तो यहाँ पे हमने फाइनल आप लोग देख सकते हैं हमारी बिरयानी का। यहाँ पे हमने डिश आउट कर दी है अपनी बिरयानी को और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।